हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आप लोगों में से जिन लोगों का सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हो गवर्नमेंट जॉब की, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, तो आज जो मैं इस वीडियो में आप सबको एसएससी एमटीएस के ज्वाइनिंग प्रोसेस को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आप सबको बताऊंगा, कि ताकि आपकी जो ज्वाइनिंग से जो पहले जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क होते हैं वो आप स्मूथली कर पाएँ, आपको 10 जगह 10 लोगों से पूछने की जरूरत ना पड़े। और वही इस वीडियो का पर्पस भी है। तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डोजियर क्या होता है। ठीक है, तो डोजियर बेसिकली एक फाइल होती है जिसमें आपका सारा डिटेल्स, एग्जाम के फॉर्म भरने से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक जितना भी डॉक्यूमेंट आपने एसएससी को दिया है, जैसे एग्जाम फॉर्म हो गया, कमीशन कॉपी हो गया, फिर आपने प्रेफरेंस भरा होगा, तो वो सारा जो भी है वो आपका एक डोजियर के फॉर्म में होता है। और ये जो डोजियर है वो एसएससी के रीजनल हेडक्वार्टर में होता है। ठीक है, जब अब जैसे कि आपका अभी सिलेक्शन हो गया है, तो अब ये जो डोजियर है एसएससी के रीजनल हेडक्वार्टर से आपका जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है वहाँ के हेड ऑफिस में इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, और फिर वहाँ से आपको ज्वाइनिंग जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जो है वहाँ से इशू किया जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर जो है जनरली बाय पोस्ट और बाय ईमेल दोनों तरीके से आता है। तो अभी आपको रेगुलरली ईमेल जो है वो चेक करते रहना है कि ज्वाइनिंग लेटर आया है या नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर का एक दिखा देता हूँ कि ज्वाइनिंग लेटर कैसा होता है, उसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं, ताकि आपको पहले से आइडिया हो कि क्या क्या चीज़ें वो पूछता है, क्या क्या चीज़ें मांगता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आपको देखने को मिलेगा, ये आपके नाम से आता है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का होगा। उसके बाद 2 साल का होगा। उसके बाद फिर इसमें जो मेन पॉइंट है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो देखिए कुछ एनेक्सर्स होते हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन मेन जो है इसमें वो है फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनवाना होता है आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से आपको एक बनाना होता है। इसका भी मैं फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा। फिर आपको डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने एकेडमिक कोर्सेज कर रखे हैं उनका सारा रिकॉर्ड, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है गजेटेड ऑफिसर से, वो भी मैं आपका फॉर्मेट दिखाऊंगा। फिर SC ST सर्टिफिकेट जो भी आपने जिस भी कम्युनिटी के हो उसके उसका जो फॉर्मेट है एसएससी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ, वहां से फॉर्मेट को डाउनलोड करके आप इसका फॉर्मेट भी बनवा के अभी से ही रख लीजिए, ताकि डिपार्टमेंट आपसे कभी भी मांग सकता है। ठीक है, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यदि आपने पास्ट में कभी सर्विस किया है और उसको छोड़ दिया है तो आपको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मतलब एक रिलीजिंग ऑर्डर मिला होगा, तो वो उसको आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पास्ट में काम किया है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा आपसे देखिए यहाँ मेन है कि आपको कितने दिनों के अंदर अंदर ये काम करना है। तो 30 डेज, मतलब एक महीने का टाइम दिया जाता है और ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। यानी 30 डेज के अंदर अंदर आप अगर सबमिट नहीं करते हो तो यहाँ लिखा है कि आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी आपको काम करना होता है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के डिपार्टमेंट को पास जाना होता है। ठीक है, तो और इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि डीवी के लिए डिपार्टमेंट अलग से बुलाएगा क्या, तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आपको ज्वाइनिंग लेटर ही इशू किया जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर के थ्रू ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे और उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो अलग से डीवी के लिए आपको नहीं बुलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया, तो और उसके अलावा जो भी एनेक्सर्स है वो देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, ठीक है, और आपकी एक वाइफ एक हस्बैंड होना चाहिए। ठीक है, वो आप यहाँ पर डिक्लेयर करके देते हो। तो ये जो भी मैं एनेक्सर्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो जनरली नहीं है, क्या वो ऐसा नहीं है कि वो डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा, जो भी आपको वो प्रोवाइड करेंगे कि ये सब भर के दो, तो वही आप दीजिएगा। ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मांगी जाती है। ठीक है, तो उसको जनरल सेंस में ही आपको लेना है। और इन जनरल आपको ओथ ऑफ एलिजेंस भी देना होता है और ये जो होता है आपको निष्ठा का शपथ लेना होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आप जो भी डेटा फिल करना होता है आपको एकदम करेक्टली भरना होता है, क्योंकि ये जो है आपको वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजता है
और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इसको आपके नियरेस्ट पुलिस थाना में इसको भेज देता है कि सारे डिटेल्स सही है नहीं, इस बंदे के खिलाफ कोई भी केसेस वगैरह पेंडिंग तो नहीं है, या इसका कैरेक्टर कैसा है, वो सारी जो है उसके लिए ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो भेजा जाता है। और इसके लिए आप पुलिस जो है आपसे कांटेक्ट भी कर सकती है और आपके घर पर भी आ सकती है। इसी को हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं। 2 साल के अंदर अंदर आपका ये बीच में आपका ये होता है। उसके बाद पुलिस जो है आप वेरिफिकेशन करने के बाद कि आपका सारा डिटेल सही है और आपके खिलाफ किसी तरह का कोई केस या फिर आपका कैरेक्टर जो है पास्ट में आपने कोई क्राइम वगैरह नहीं किया है, वो एक साफ सुथरी रिपोर्ट बनाते हैं और फिर वो वापस से डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी सर्विस जो है वो स्मूथली चलती रहती है। और जब आपका 2 साल हो जाता है, प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, तो आपका कंफर्मेशन भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी डिटेल्स बताया गया है वो आपको एकदम करेक्टली फिल करना है और ये सारे डेटा को आप अभी भी कलेक्ट करके रख लीजिए ताकि जैसे ही आए आप उसको तुरंत भर पाएं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत अगर होती है इसको फिल करने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा या फिर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारे डिटेल्स जो है आपसे मांगा गया है, आप देख लीजिए पढ़ के ताकि आपका बेसिक आइडिया हो जाए। उसके बाद आपसे मांगा जाता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जो कि देख सकते हैं इस तरह का फॉर्मेट होता है, गजेटेड ऑफिसर से बनवाना होता है। और फिर करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाता है। उसके अलावा अभी आपको दिखाया कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना है, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, तो ये आप फिल करते हो। और एक आपको यहाँ पे दिया जाता है, एक लेटर आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड लेटर रहता है और ये आप क्या करते हो कि इसमें आपका हॉस्पिटल जो आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ का आप एड्रेस फिल करते हो और वहाँ पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट उसको आप ये चिट्ठी देते हो, तो वो आपका नेसेसरी जो टेस्ट हैं वो लिख देते हैं। और बेसिकली जो टेस्ट होते हैं वो आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, आई टेस्ट होगा, हेयरिंग टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान टेस्ट जो है बहुत ही तो आप इसमें ये सब सारे टेस्ट करवाते हो और उनका जो रिपोर्ट है वो वहाँ से ले लेते हो। और फिर ये जो यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन और ये हेल्थ सर्टिफिकेट, इसको पूरा फॉर्म को फिल करते हो और वो उसको रिपोर्ट के साथ अटैच करते हो, जो भी रिपोर्ट्स आपको मिला है हॉस्पिटल के थ्रू। और फिर सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना पड़ता है चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास। ठीक है, सीएमओ के पास आपको लेकर के जाना होता है। सीएमओ के पास में आपको ले जा करके ये डॉक्यूमेंट, ये जो फॉर्मेट है ये साइन करवाना होता है और फिर आपको डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का जो है प्रोसेस है और इसी में ज़्यादातर वक्त जो है वो लगता है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है तो उसमें आपको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप अर्जेंट बोल के भी करवाओगे तो जल्दी से काम हो जाता है। ठीक है, तो ये रहता है पूरा का पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि फॉर्मेट SC ST जो भी हैं उनके लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, SSC के नोटिफिकेशन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है इस तरह का फॉर्मेट जो है आपने जहाँ से भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है वहाँ से आप इस फॉर्मेट को फिलअप करके सिग्नेचर करवा के एक ओरिजिनल कॉपी रख लीजिए और डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है। ठीक है, तो OBC के लिए ये फॉर्मेट है और EWS के लिए ये फॉर्मेट है, डिसेबिलिटी का है ये, इस तरह से आप सारा जो है वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात मैं बता देता हूँ कि आपको एक अभी जो है आपके पास समय है, तो आपके पास अगर आपका पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है तो अभी तुरंत जा करके आप जो है बैंक अकाउंट एक बनवा के रख लीजिए, क्योंकि इसी में आपका सैलरी जो है वो क्रेडिट जो है वो होगी। तो इसलिए आपको एक अभी बैंक अकाउंट आप खुलवा लीजिए और अपने मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर करवा लें, ताकि फिर बाद में चेंज करने की जो झंझट है वो ना हो। अभी जैसे मान लिया अपने पेरेंट का दे दिया, फिर बाद में चेंज करना पड़ा, फिर मोबाइल नंबर, तो वो सब करने से अच्छा है कि आप एक अपना पर्सनल बैंक अकाउंट जो है वो खुलवा लीजिए अभी ही जा करके। ठीक है, तो वो बेटर होगा। उसके बाद फिर बात करते हैं कि मान लीजिए आपने सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि वो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं और क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप कुछ दिनों के भीतर भीतर आप जो है कुछ डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देते हो कि आपने कोई किसी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करा है और इसका जो है ये एग्ज़ाम हो चुका है, Tier 1 हो चुका है, जो भी है वो आप डिपार्टमेंट को पहले ही बता देते हो
ताकि इन फ्यूचर अगर उस दूसरे जॉब में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप डिपार्टमेंट को इसके बेस पर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेकर के यहाँ से दूसरे जॉब में आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। तो आप डिपार्टमेंट को पहले ही आपको बता देना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर अब भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है मेरे चैनल पर दिया है, वहाँ से इंस्टाग्राम पर आकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। और तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।